अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राजा साहब, मेरे बड़े सादा से सवालात हैं आपसे और स्टूडेंट्स का मुकदमा लेकर मैं आपके डोर को नॉक कर रहा हूं। मुझे बताइएगा कि आपको अंदाजा नहीं है कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर स्टूडेंट्स इस वक्त सड़कों पर हैं? इन स्टूडेंट्स की क्यों नहीं सुनी जा रही? ये एग्जाम्स को पोस्टपोन करना इतना मुश्किल क्यों है सर? देखिए पहली चीज तो आपने ये देखनी है कि क्या सिर्फ वही स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तैयारी की हुई है और वो इम्तिहान देना भी चाहते हैं और शायद वो मोर एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे मेडिकल स्कूल में या इंजीनियरिंग में जाने के लिए, और क्या ये प्रोटेस्ट करके उनका नुकसान तो नहीं किया जा रहा? तो ये बड़ा जरूरी होता है। जब क्लास में भी टीचर होते हैं और 40 बच्चे होते हैं तो आमतौर पे 2 4 5 बच्चे जिन्होंने तैयारी नहीं की होती इम्तिहानात की, अगर वो पोस्टपोन कराने की कोशिश कर रहे हो तो जो बच्चे तैयारी करके आए होते हैं आपने उनके भी इंटरेस्ट का ख्याल रखना राजा साहब, अगर ये 2 4 5 स्टूडेंट्स होते तो शायद मैं आपके इस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट करते रहे। वो हायर एजुकेशन कमीशन के दफ्तर के बाहर भी गए, वो पार्लियामान के बाहर भी गए, प्रेस क्लब्स के बाहर भी एहतजाज करते रहे। तो ये स्टूडेंट्स कम तो नहीं है, ये स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा है। आपने परसेंटेज देखनी है ना, मैं आपको 40 में से 5 कह रहा हूं। अगर ये लाखों में से कुछ सैकड़ों हैं तो यही रेशियो बनती है ना प्रोटेस्टर्स की। अगर आप स्टूडेंट्स जो है वो इम्तिहान देने वाले लाखों की तादाद में है और 1000 भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो व्हाट डज दैट मीन? अच्छा राय साहब, अगर हम उनके आर्गुमेंट को देखें तो आर्गुमेंट कितना स्ट्रांग है? सबसे पहले तो ये जो स्मार्ट सिलेबस की बात हुकूमत कर रही है कि सिलेबस इज वेरी मच स्मार्ट, तो ये स्मार्ट कैसे है, ये तो समझाइए सर। देखें, इस स्मार्ट सिलेबस की बात करने से पहले जरूरी है ये समझना कि इम्तिहान लेने की वजह क्या है। आखिर किसी को शौक तो नहीं है इम्तिहान लेने का। बेसिकली वजह ये होती है कि डिफरेंशिएट किया जा सके कि कौन से स्टूडेंट्स के ज्यादा मार्क्स आएंगे, कौन से के दरमियाने आएंगे और कौन से लो मार्क्स लेंगे, ताकि जो ज्यादा मार्क्स जिनके आते हैं उनको मेरिट पे दाखिले दिए जा सकें मेडिकल स्कूल्स में या अच्छे कॉलेजेस में। और ऑब्वियसली जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं उन तमाम के साथ बराबर के ही प्रॉब्लम्स मोर और लेस आए हैं। अगर क्लासेस बंद थी कोविड की वजह से, घर लोग बैठे हुए थे, तो सभी घर बैठे हुए थे ना। ये तो नहीं था कि इन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जो हड़ताल कर रहे हैं इनको मौका नहीं मिला और बाकियों को मिल गया जो हड़ताल नहीं कर रहे। तो आपने बेसिकली देखना है कि लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि ये जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, अगर उनके बारे में इंप्रेशन ये है कि ये नालायक स्टूडेंट्स हैं, ये पढ़ना नहीं चाहते, एग्जाम में अपीयर नहीं होना चाहते, तो मेरा ख्याल है कि ये तासुर सरीन गलत है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मार्कशीट्स अवेलेबल है स्टूडेंट्स की कि जिन्होंने 90% प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं और वो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं। सिर्फ उनको डर ये है कि कहीं उनके वो जो रिप्यूट है ऑलरेडी वो क्रेडिबिलिटी ना कहीं जाती रहे। देखें, जो बाकी जो लोग स्टूडेंट इम्तिहान दे, मेरा ख्याल है जिन लोगों के 90% ग्रेड्स है ना, उनको बिला खौफो खतर सिर्फ 3 मज़ामीन है। अव्वल तो उसकी तैयारी उन्होंने की भी होगी। आमतौर पर अच्छे स्टूडेंट्स कभी घर बैठ के ही पढ़ते हैं और पढ़ भी लेते हैं, क्लासेस कम भी हो तो डजंट रियली मैटर टू देम। क्योंकि मुझे खुद पता है, मैं कोई ज्यादा अरसा नहीं हुआ, जब मैं अभी ज्यादा तो हो गया, खैर 20 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन जब आप तैयारी करके गए हों और आपको पता हो कि आपकी तैयारी, तो ये तो एक आर्गुमेंट, आई डोंट बाय दैट। देखिए आप ऑल्दो यू आर वेरी मच यंग, 20 साल हो गए, हमें नहीं लगता कि वैसे 20 साल हो गए हैं आपको, यू लुक वेरी यंग, लेकिन आपको पता है कि 20 साल पहले सूरत हाल क्या थी और 20 साल के बाद आज तो 0.001% के ऊपर भी झगड़े हो रहे होते हैं कि भाई ये परसेंटेज बहुत मैटर करती है आगे यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशंस के लिए। तो अभी तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है ना। आपका किसी का भी कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो ना, मैं अपने बेटे की बात करता हूँ, वो बहुत अपसेट था जब उसके ओ लेवल के पेपर कैंसिल हुए, तो मैंने कहा दिस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ, आप अपसेट होने की जरूरत नहीं है, 1 साल के बाद दे देना इम्तिहान अगर बहुत ही ज्यादा मसला हो गया तो आपने माँ बाप ने भी बच्चों को समझाना होता है। और ये कोई बच्चे जो है किसी कोई मरीख से तो आए नहीं, हमारे ही बच्चे हैं, मेरे अपने बच्चों का लॉस हुआ है। और लेकिन जब हालात मुल्क कैसे हों तो आपको देखना पड़ता है कि उस सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को। ये बहुत आपने खूबसूरत बात की है कि ये हमारे अपने बच्चे को मरीख से नहीं आए हुए, ये किसी और आइलैंड से नहीं है। तो देखिए कि ये स्टूडेंट्स सड़कों पर, इन पर लाठीचार्ज होता रहा है। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अंडर पुलिस कस्टडी हैं, इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। तो ये क्यों हो रहा है सर? मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो सिखाया था कि हक कैसे मांगा जाता है और कैसे धरने दिए जाते हैं, एहतजाज किए जाते हैं। मेरे बच्चों को भी कुछ लोगों ने फोन किया, मेरे भतीजों को, कि आप भी एहतजाज में शामिल हो, तो मैंने सख्ती से मना किया, खबरदार कोई नहीं जाएगा किसी एहतजाज में। और ये उस वक्त की बात है जब ये ओ लेवल के बच्चे कर रहे थे। तो बात यह है कि आपने, माँ बाप का काम है बच्चों को समझाना कि गलत मुतालबे नहीं करते होते। सबको पता है कि सिचुएशन क्या है और इस वक्त जो है ये कॉमन मसला है,
पूरी कौम उसको उसको फेस कर रही है। और अगर किसी को वाकई प्रॉब्लम है तो आपके इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस में यू कैन ऑलवेज टेक द नेक्स्ट सप्ली दे दें, जो कमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं 1 साल बाद दे दें। नहीं राजा साहब, ये बड़ी अजीब सी तौजीह है। देखिए, गुज़श्ता रोज पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए तालीम है वजीहा कमर साहिबा, उन्होंने ये आर्गूमेंट दिया, उन्होंने कहा कि आप सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में अपेयर हो जाएं। सर, आज ऑपोजिशन भी इस पे एतराज कर रही है कि पहले तो आप सालाना इम्तहानात लेने के लिए अपना बजट सर्व करेंगे, उसके बाद आप उन्हीं स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि अब आप सप्लीमेंट्री में आ जाएं, तो क्यों ना इनको पोस्टपोन कर दिया जाए? डिले करने में क्या कोई अना का मसला है हुकूमत का? नहीं, कोई अना का मसला नहीं है जी। प्रॉब्लम यह है कि आपके जो आपने जब आप पब्लिक पॉलिसी बना रहे होते हैं तो आपने उसके तमाम एंगल्स देखने होते हैं। जो एकेडमिक, जब हमने पोस्टपोन करने की एक दफा बात भी की कि अगर करने पड़ गए तो कर देंगे, तो एक बहुत बड़ा एहतजाज सामने ये आया कि जी एकेडमिक ईयर्स लेट हो जाएंगे, यूनिवर्सिटीज के, प्राइवेट के भी और सरकारी के भी। और जब एकेडमिक ईयर्स लेट हो जाएंगे तो ऑलरेडी वो बहुत बड़े फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का शिकार है। एकेडमिक ईयर टाइम पे शुरू नहीं होगा, दे वोंट बी एबल टू पे देयर प्रोफेसर्स, तो उनको भी इन टाइम स्टार्ट करना है। और अगर लेट होगा तो फिर अगले साल से ओवरलैपिंग भी आ जाएगी, तो उनके भी मसाइल थे। और ऑलरेडी ये आपको पता है कि इस मौसम में इम्तिहान नहीं होते, इम्तिहान तो पहले होने थे। ऑलरेडी हमने इनके कहने पे ही लेट किए। जब मेरे पास स्टूडेंट्स पहली दफा आए तो उनकी ये डिमांड थी कि जी जुलाई में हो जाए तो वी विल बी ऑल राइट। तो मैंने ये आर्ग्यू किया इनका केस उसकी मीटिंग में एनसीओसी की कि जितना लेट हो सकता है इतना किया जाए और एंड ऑफ जुलाई की तरफ ले जाए। तो तब ये एंड ऑफ जुलाई में आए हैं। तो जब एंड ऑफ जुलाई आ गया, कहते अगस्त में ले जाओ, अगस्त में जाएंगे तो नवंबर में ले जाओ। जिसने तैयार होना था, मेरा ख्याल है कि आमतौर पे 1.5-2 माह बहुत होते हैं फाइनल टचेस देने के लिए, तैयारी करने के लिए। राय साहब, देखें ना, आप खुद बाहर से पढ़ के आए हैं, आप देखते हैं इंटरनेशनली क्या हो रहा है। अगर कोविड की वजह से क्राइसिस आया है, लोग अंडर सीरियस मेंटल ट्रॉमा भी हैं, प्रेशर में भी हैं, लोगों ने अपने बहुत से करीबी लोगों को खोया है, तो इतने प्रेशर के अंदर अगर वो कुछ कह रहे हैं तो ये तो हो सकता था कि आप उनको बैठ के सुन लें। अपने बच्चे हैं तो इनको बिठा के समझाया भी जा सकता था, इनके साथ एक कंसेंसस डेवलप किया जा सकता था, लेकिन इनसे तो किसी ने बात करने की कोशिश ही नहीं की। जी, इनका तो मुझे नहीं पता जो अभी एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर ऑब्वियसली जिस जगह पे कर रहे हैं उन्होंने ही इनसे करना है ना। जो जब लाहौर में कर रहे थे तो मैं फौरी तौर पे गवर्नर हाउस पहुंच गया था। वहां पे इंटरमीडिएट के और मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी थे, उनके पूरे ग्रुप्स थे, और वो ए लेवल वाले भी थे उन दिनों में। नहीं, देखिए जो ओ लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं ना सर, वो कैम्ब्रिज के सिस्टम को फॉलो करते हैं, लेकिन ये तो बेचारे लोअर मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स हैं सर। इनकी तो उस तरह से सुनी भी नहीं जाती जैसे आप उन लोगों की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो प्रिविलेज क्लास की साइड सुनी जाती है। हमने तो उनकी भी नहीं सुनी। उन्होंने भी बड़े सिफारिशें कराई कि लेट कर हमें प्रेडिक्टिव ग्रेड दे दो, ये दे दो। अब देखिए सर, अब जो स्मार्ट सिलेबस की बात मैं बार बार कर रहा हूं, देखिए जो लाजमी मज़ामीन है, जो मैंडेटरी हैं, उनके एग्जाम्स लेने हैं, इख्तियारी अलहदा रख दिया आपने, लेकिन स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो आपके इख्तियारी मज़ामीन थे उसके 10% वेटेज कम की थी। जो मैंडेटरी आपके सब्जेक्ट्स है उसके अंदर जो है वो सिर्फ 10% है, और जो इख्तियारी है उसमें 40% है सर। मेरा ख्याल है अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट यू आर मिसिंग द पॉइंट। द पॉइंट इज कि जो जितना ये पूरा लॉट अपेयर हो रहा है, इनके पास इक्वली अपॉर्चुनिटी है ना, इनका आपस में मुआवजा करना है। मेरा ख्याल है अगर सबको पास भी कर दिया जाए तो कोई अर्ज नहीं, लेकिन जो मार्क्स हैं उनकी तो हमने तय करना है ना कि किसको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, किसने जाना है मेडिकल कॉलेज में या नहीं जाना। अगर एक लाइक स्टूडेंट की, अच्छा चले राजा साहब, इसका भी वैसे मेरा ख्याल है आप पोल क्रिएट करके देख लें कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं और कितने ऐसे जो नहीं होना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि इस पे भी आपको कोई पोल करना चाहिए और फिर आपको पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं एक्चुअली। अगर सबको एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि इम्तिहान ना देना पड़े, तो ज़ाहिर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, सभी की कोशिश होगी कि ना ही देने पड़े, लेकिन उसका फिर तरीका कोई बता दे। उसमें एंड में जो टॉप 10% होंगे जिनको उम्मीद है कि हमने किसी अच्छे कॉलेज में जाना है, वो शायद कहेंगे कि नहीं ज्यादती हो रही है। सर मेरा ख्याल है इस पे सारे स्टेक होल्डर्स को एक बार फिर बैठ जाना चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट है, हम 10 बरसा आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर कि एक बहुत बड़ी ऑपोजिशन। There have been enough deliberations। कल इम्तिहान शुरू हो रहे हैं, जिसने नहीं देने वो 3 महीने बाद दे दे, और वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि वो सप्ली को भी उनको कोई डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए जो सप्ली दें। ये मेरा ख्याल है दिस इज द बेस्ट। तो फिर आप उसको सप्लीमेंट्री एग्जाम्स ही कहेंगे सर? लास्टली मुझे बताएं कि वो सप्लीमेंट्री ही होंगे या आप जैसे कह रहे थे कि 2 साइकिल्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए? उसका नाम सेकंड साइकिल रखने में कोई हर्ज नहीं है। आई कैन टॉक टू द फेडरल मिनिस्टर अबाउट दैट। और अगर वो, और मैंने पहले भी ये पहले भी सजेशन दी थी, और ये कोई बड़ा बात नहीं है कि उसका नाम आप सेकंड साइकिल रखते हैं। व्हाट्स द बिग डील? कैम्ब्रिज भी तो एक साइकिल जून में करता है, एक नवंबर में करता है। बहुत सारे लोग जो जून में नहीं दे सके वो नवंबर में दे रहे हैं। व्हाट्स द बिग डील? नहीं, दिस मेक्स क्वाइट अ सेंस। इसका मतलब है कि आप इस पे अगर बात कर लेते हैं, कन्विंस करते हैं फेडरल मिनिस्टर को, और सारे सूबों के जो वज़राए तालीम है वो बैठ के एनसीओसी के प्लेटफॉर्म पे कंसेंसस डेवलप कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये तो बीच की राय इख्तियार की जा सकती है।
ये मैंने, आप बिलीव करें कि इसको कई दफा आर्ग्यू किया तमाम, क्योंकि तमाम प्रोविंसेस के मिनिस्टर्स होते हैं, उन्होंने बायन नहीं की मेरी बात को उस वक्त। अगर उस वक्त बायन की होती तो ये शायद सड़कों पे कोई आता भी ना।